महिला नागा साधुओं का जीवन रहस्यमय और आकर्षक होता है। उनके रहन सहन, साधना और दिनचर्या से संबंधित जानकारी सीमित और विशेष होती है, क्योंकि ये समुदाय आमतौर पर अपनी गोपनीयता बनाए रखते हैं। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया और उनके जीवन में नहाने का तरीका एक गहन और जटिल विषय है। हम महिला नागा साधुओं से संबंधित उनकी नहाने की विधि, इसके पीछे की आध्यात्मिकता और परंपरा को जानेंगे। महिला नागा साधु वे स्त्रियां होती हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करके अध्यात्म और साधना का मार्ग चुना होता है। वे सनातन धर्म की साधु परंपरा का हिस्सा हैं और कठोर तप और साधना करती हैं। नागा साधुओं में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी स्थान है, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। महिला नागा साधु बनने के लिए कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। दीक्षा के बाद वे अपने सभी सांसारिक बंधनों को त्याग देती हैं और साधु जीवन को अपना लेती हैं। वे आचार विचार में समानता, संयम और साधना पर विशेष ध्यान देती हैं। नहाने की प्रक्रिया महिला नागा साधुओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। महिला नागा साधु नहाने को केवल शरीर की सफाई नहीं मानती, बल्कि इसे आत्मा की शुद्धि का माध्यम भी मानती हैं। उनके लिए नहाना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो तपस्या और साधना का हिस्सा है। यह प्रक्रिया उनके मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करती है। महिला नागा साधुओं की नहाने की विधि पारंपरिक और प्राकृतिक होती है। वे नहाने के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती और अन्य पवित्र नदियों या जल स्रोतों का उपयोग करती हैं। महिला नागा साधु आमतौर पर पवित्र नदियों का जल चुनती हैं। गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है और नागा साधु इस नदी में नहाना विशेष पुण्यदायक मानती हैं। यदि नदी का जल उपलब्ध न हो तो वे प्राकृतिक झरनों, तालाबों या वर्षा के जल का उपयोग करती हैं। महिला नागा साधु प्रातः काल सूर्योदय से पहले नहाने का नियम बनाती हैं। उनका मानना है कि इस समय का जल ऊर्जा और सकारात्मकता से भरपूर होता है। नहाने के समय वे विशेष मंत्रों का उच्चारण करती हैं, जैसे गायत्री मंत्र या गंगा स्तुति। यह मंत्र उनके नहाने को आध्यात्मिकता से जोड़ता है और साधना को गहन बनाता है। महिला नागा साधु नहाने के लिए बहुत अधिक जल का उपयोग नहीं करती। उनका ध्यान जल के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान पर होता है। औसतन वे 2 से 5 बाल्टी पानी का उपयोग करती हैं, लेकिन यदि नदी में स्नान कर रही हों तो यह सीमा नहीं होती। महिला नागा साधु स्नान की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करती हैं। पहले सिर पर जल डालकर मन की शुद्धि का आह्वान करती हैं, फिर शरीर के विभिन्न हिस्सों पर जल डालते हुए आत्मशुद्धि का अनुभव करती हैं। वे साबुन या अन्य कृत्रिम वस्तुओं के बजाय प्राकृतिक जड़ी बूटियों जैसे नीम की पत्तियां, तुलसी और चंदन का उपयोग करती हैं। ये जड़ी बूटियां न केवल शारीरिक सफाई करती हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी प्रदान करती हैं। महिला नागा साधुओं के लिए कुंभ मेले में स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है जिसमें वे अन्य साधुओं के साथ सामूहिक रूप से स्नान करती हैं। इसे शाही स्नान कहा जाता है और इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। महिला नागा साधु पूर्ण अनुशासन और विधि विधान के साथ शाही स्नान करती हैं। वे नदी में प्रवेश करने से पहले ध्यान और प्रार्थना करती हैं। मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि और पूर्णिमा जैसे शुभ दिनों पर कुंभ मेले में स्नान करना विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। शाही स्नान के दौरान महिला नागा साधु अन्य साधुओं के साथ संगति करती हैं। यह उनके लिए एकता, शक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। महिला नागा साधुओं के लिए नहाने के दौरान कुछ विशेष नियम और प्रतिबंध होते हैं। वे नहाने के समय अत्यंत साधारण वस्त्रों का उपयोग करती हैं। कुछ नागा साधु पूर्णतः नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, जो त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। महिला नागा साधु कभी भी जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करती। वे इस बात का ध्यान रखती हैं कि नहाने के बाद भी जल की पवित्रता बनी रहे। वे नहाने के समय सूर्य और चंद्रमा की ओर मुख करके ध्यान करती हैं,
इससे उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त होती है। महिला नागा साधुओं के नहाने की प्रक्रिया केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई वैज्ञानिक पहलू भी छिपे हुए हैं। पवित्र नदियों के जल में नहाने से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। गंगा जल में पाए जाने वाले खनिज तत्व शरीर को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। सूर्योदय के समय नहाने से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। प्राकृतिक जड़ी बूटियां त्वचा के रोगों को दूर करने में सहायक होती हैं और शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त करती हैं। महिला नागा साधु न केवल धार्मिक जीवन का प्रतीक हैं, बल्कि वे हमें प्राकृतिक संसाधनों के सम्मान, संयम और सादगी का भी संदेश देती हैं। उनकी नहाने की प्रक्रिया इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार साधारण कार्यों में भी गहन आध्यात्मिकता और ध्यान जोड़ा जा सकता है। महिला नागा साधुओं का नहाने का रहस्य उनके तप, साधना और आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनकी नहाने की प्रक्रिया केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह प्रक्रिया न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखती है, बल्कि उन्हें आत्मिक ऊर्जा और शांति भी प्रदान करती है।